वो शाम सुहानी होती थी जब हम कॉफी साझा करते थे, तुम हमें निहारा करते थे, हम तुम्हें निहारा करते थे। तो हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे इस खूबसूरत से चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो आज बात करेंगे हम लोग क्लास 10th मैथ लेसन नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2। हमने एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन अपने पुराने वीडियो में करके रखा है। आप नहीं देखे, जाइए पहले उसको देखिए। देखो पेपर बहुत नजदीक आ गया है, अब नहीं लगोगे तो कभी नहीं हो पाएगा, फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, रिजल्ट खराब आ जाएगा, जीवन भर मलाल लगेगा, काश में पढ़ लिया होता है। काश वाली बात ना है, इसलिए तुमको अभी प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास क्या है, दम लग जाना है। 5-5 घंटे 6-6 घंटे 8-8 घंटे बैठो, बोर्ड में 90% लाओ एकदम, और एक बार ला दोगे कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, जीवन में कुछ आगे कर जाओगे। राइट, कुछ करना है जीवन में, आगे करना है कि नहीं करना है? करना है। जब कुछ करना है तो हार्ड वर्क करो, कठिन परिश्रम करो। आओ देखते हैं क्वेश्चन, मजा आ जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या करा है, सही विकल्प चुनना है आपको। ये क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन है और क्या है आपके पास, 4 ऑप्शन है। तो चलो सॉल्व करते हैं और देखते हैं। 2 tan 30 का मान याद है? अब मान नहीं याद होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। मान तो याद करना पड़ेगा तुमको। अरे बोलो, याद करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। लाइव भी करो, लाइव भी करो। tan 30 का मान 1 कड़ी में 3 अपान 1 प्लस tan 30 का मान 1 कड़ी में 3 का क्या कर दूं? स्क्वायर कर दूं ना यार, स्क्वायर। वेरी गुड। यहाँ से हो जाएगा 2 कड़ी में 3, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, और कड़ी में 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 1 का स्क्वायर 1, कड़ी में 3 का स्क्वायर 3। यहाँ से देखो 2 कड़ी में 3, यहाँ से इसके बटे 1 मानो, लस आ जाएगा 3, 1 3 प्लस 3 1 में 3। यहाँ से जाएगा 2 कड़ी में 3, 3 1 4/3। इसको पलटो अब यहाँ पर, आओ देखो 2 कड़ी में 3 गुड़े ऐसे पलट जाएगा तो 3 बटे क्या आ जाएगा 4, 2 1 में 2, 2 दूनी के 4। यहाँ से आया 3/2 कड़ी में 3। ध्यान से देखो 3 को हम लिख सकते हैं कड़ी में 3 गुड़े कड़ी में 3 अपान 2 कड़ी में 3। कड़ी में 3 से कड़ी में 3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यहाँ पर क्या आ गया? कड़ी में 3/2। ठीक है, क्या आ गया? कड़ी में 3/2। अब मुझे बताओ कड़ी में 3/2 किसका मान है? sin 60 का मान है, याद है ना? sin 60 का मान है। sin 60 का मान कितना होता है? कड़ी में 3/2। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। cos 60 का मान कितना होता है? बोलो 1/2। tan 60 का मान कितना होता है? कड़ी में 3। sin 30 का मान होता है 1/2, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, उतारो इसको जल्दी से। चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। करा 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 1 माइनस tan 45 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, tan 45 का मान कितना होता है? 1। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा अपान 1 प्लस tan 45 का मान कितना होता है? 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से 1 माइनस 1, यहाँ से 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2। यहाँ से जाएगा 0/2, और यहाँ पर क्या जाएगा? 0। क्या आंसर आ जाएगा? 0। तो ऑप्शन नंबर क्या है? डी। ऑप्शन नंबर क्या है? डी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। sin 2a बराबर 2 sin है। sin 2a बराबर 2 sin है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखो इस क्वेश्चन में तुम क्या करो ना, चारों ऑप्शन को रखो और देखो क्या होता है। चलो हम रखते हैं पहला ऑप्शन, sin 2 × 0 क्या आ जाएगा? sin 0। sin 0 का मान कितना होता है? 0। ठीक, बराबर यहाँ पर रखो sin a की जगह क्या रखना है? 0। एक बार क्या रखना है? 0। तो यहाँ से sin 0 का मान 0, यहाँ से 0 हो जाएगा। ये सही है, यानी ये ऑप्शन क्या हो रहा है? सही हो रहा है। ठीक है, क्यों? देखो कोण a की जगह रखना है 0, 30 45 60। कब रखना है? तो दोनों बराबर होगा। 0 रखा हूँ तो a के रखा हूँ 0, तो 0 से उड़ा हुआ है 2 में, तो 0 आ गया। sin 0 का मान 0 हो गया। यहाँ पर a का मान रखा हूँ 0, तो sin 0 का मान 0 हुआ है, और 2 से उड़ा हुआ है तो 0 हो गया, यानी कि ये बराबर हुआ है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। थोड़ा सा देख लेते हैं ये सब भी क्या सही उपाय क्या। चलो देखो तो ध्यान से। चलो मान लो हम रखते हैं क्या? 30 रखते हैं। sin 2 × 30 बराबर 2 sin एक जगह रखना है 30, तो यहाँ से sin 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? sin 60। यहाँ से 2 × sin 30 का मान 1/2 होगा। sin 60 का मान कड़ी में 3/2, यहाँ से 2 से 2 कट गया 1, क्या बराबर है? इसका मतलब ऑप्शन नहीं। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन सही, 0 है। ठीक है, उतारिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन, दूसरा का लास्ट क्वेश्चन है, क्या है 2 टाइम 30 बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30। 4 ऑप्शन है, आप खुद से लगा सकते हो, बट चलो देखो हमारा काम है सॉल्व करवाना, ठीक है। tan 30 का मान होता है 1 बटे कड़ी में 3 अपान 1 माइनस tan 30 का मान 1 बटे कड़ी में 3, लेकिन इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से जाएगा 2 बटे कड़ी में 3, ठीक है। यहाँ से जाएगा 1 माइनस 1/3, क्योंकि कड़ी में 3 स्क्वायर 3 हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन यार, जो पहला वाला करवा रहा था, 2 बटे कड़ी में 3 अपान, यहाँ से इसके बटे 1 मानोगे लॉस आएगा 3, 1 से भाग दोगे 3 बार, 3 से भाग दोगे 1, यहाँ से 2 बटे कड़ी में 3, यहाँ से 3 माइनस 1 2 बटे 3, ठीक है। अब इसको पलटो, यहाँ आओ, 2 बटे कड़ी में 3 कूड़े 3 बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पर 3 को लिख सकते हो कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 अपान कड़ी में 3, कड़ी में 3 से कड़ी में 3 करिए, क्या आ गया, कड़ी में 3। बताओ किसका मान है, क्या 60 का मान है, अरे भैया नहीं। क्या साइन 60 का मान है, अरे भैया नहीं। tan 60 का मान है, अरे भैया यस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, बोर्ड में आ सकता है, मैं दुआ करूंगा इसको आप अच्छे समझे और ये बोर्ड में आए, ठीक है। चलिए बात करते हैं। कह रहा है tan a प्लस बी बराबर कड़ी में 3 और tan a माइनस बी बराबर 1 बटे कड़ी में 3। कुछ कंडीशन दिया है, कह रहा है कि जो a और b आप निकालोगे उसको जब जोड़ोगे वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन कर रहा है जो कोण a होगा कोण b से बड़ा होना चाहिए, और आपको a और b का मान निकालना है, ठीक है। a और b का क्या निकालना है, मान निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले लेते हैं tan a प्लस बी बराबर कड़ी में 3, tan a माइनस बी बराबर 1 बटे कड़ी में 3। अब मेरी बात ध्यान सुनना, एक बात बताओ, कड़ी में 3, देखो यहाँ पर tan है, हम सोचेंगे कि यहाँ पर भी tan आ जाए, यहाँ पर tan है तो हम सोचेंगे यहाँ पर tan है। एक बात बताओ, कड़ी में 3, tan में किसी का मान होता है क्या, हाँ tan 60 का मान। तो tan 60 का मान कड़ी में 3 होता है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको हटा के, आप नहीं इसको मिटा पाओगे, आप तो सवाल लिखोगे अगले स्टेप में लिखोगे, लेकिन यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मिटा दूंगा डायरेक्ट, और यहाँ पर लिख दूंगा tan 60 है कि नहीं, बताओ ये बात समझ में आएगी नहीं, क्योंकि कड़ी में 3 का मान tan 60 का मान ही होता है, कड़ी में 3 रख दी। ऐसे ही tan में किसी का मान 1 बटे कड़ी में 3 होता है क्या, तो आपका दिमाग कहेगा हाँ सर, किसका, tan 30 का। मैं कहा बिल्कुल सही, बहुत सही, tan 30 का मान। अब ध्यान सुनो, यहां से हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से tan से tan से ऐसे नहीं करता है, बट मान लो चलो काट देना। तो यहां से हमारे पास आया क्या, यहां से ध्यान से देखना कि a प्लस बी बराबर 60 अंश, और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, और यहां से आया आपका a माइनस बी बराबर 30, इसको इक्वेशन नंबर 2 आया समझ में, बिल्कुल। अब इसको यहाँ पर लिख लो जरा आप, क्या a प्लस बी बराबर 60 अंश, और यहाँ से a माइनस बी बराबर 30 अंश। गुड, विलोपन विधि सॉल्व कर दो, सिंपल, इसको जोड़ दो, क्या कर दो, समीकरण नंबर 1 प्लस 2, समीकरण नंबर 1 प्लस 2 जोड़ दो, तो माइनस बी से प्लस बी कट जाएगा, यहाँ से a जुड़ क्या हो जाएगा 2a बराबर 60 क्या हो जाएगा 90, 2 से काट दो, ये आ गया तुम्हारा क्या 45, ये तुम्हारा क्या आ गया 45, ये कितना आ गया भैया 45। अब क्या करो, a का मान किसी भी समीकरण में रख दो, चलो मैं पहले समीकरण में रख देता हूँ, तो a प्लस बी बराबर 60, तो यहाँ से a का मान 45 प्लस b बराबर 60, यहाँ से b बराबर 60 माइनस 45, यहाँ से b बराबर आएगा आपका 15, यहाँ से b बराबर कितना आ गया 15, a आ गया 45, b बराबर 15। देखो दोनों यहाँ से कंडीशन सही हो रही है, जब a और b को जोड़ोगे तो 90 से कम होगा, 45 15 60 90 से कम है, और जब a और b को जोड़ोगे वो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, और यहाँ से a जो है b से बड़ा है 45, सही है ना। ये हो गया क्वेश्चन समाप्त, समझा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं शॉर्टकट में लिखा हूं, आप बुक ओपन करके देख सकते हैं। क्वेश्चन कर रहा है चौथा वाला
सही गलत बताना है, कौन सही है कौन गलत। तो पहला क्वेश्चन है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। मतलब ये क्या कर रहा है, इसका गुणा इसमें कर दे रहा है अलग से, फिर इसका गुणा इसमें कर दे रहा है। देखो ऐसा नहीं होता एंगल केस में, ऐसा नहीं होता कि देखो कोण जो है यहाँ पर एंगल है ना, ये आपस में ही जुड़ते हैं, ये साइन के साथ अंदर में मल्टीप्लाई होते हैं। मैं आपको यहाँ पर बता भी दे रहा हूँ कि जो साइन ए प्लस बी होता है, जो साइन यहाँ पर ए प्लस बी होता है, उसका फार्मूला खुलता है, ओपन होता है। उसका फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यह होता है। साइन ए प्लस बी का मान यह होता है, ना कि ये गलत है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, समझा? नहीं तो आप कोई मान लेके भी चेक कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मैंने ए की जगह ले लिया 30 और बी की जगह भी ले लिया, मान लो बी की जगह मान लो चलो ले लिया 60। चलो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर साइन 30 प्लस 60 बराबर यहाँ पर साइन ए की जगह 30 और बी की जगह क्या 60। देखो बराबर आता है क्या, यहाँ साइन 60 30 क्या हो जाएगा 90 बराबर साइन 30 का मान 1/2, साइन 60 का मान कड़ी में 3/2, साइन 90 का मान 1। तो क्या इधर से बताओ 1 आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है? गलत है। इसका मतलब क्या है? गलत है। ठीक है, इसका मतलब ये चीज क्या है? गलत है। तो पहला ऑप्शन क्या है? पहला सवाल क्या असत्य है। दूसरा है कि थीटा में वृद्धि अगर होगी, मतलब कोण अगर बढ़ेगा, कोण 0 होगा, 30 होगा, 45 होगा, 60 होगा, 90 होगा, अगर ऐसे कोण बढ़ रहा है तो साइन थीटे के मान में भी क्या बढ़ोतरी होगी? क्या अगर कोण बढ़ेगा तो साइन थीटा का मान भी बढ़ेगा? मतलब अगर मैं साइन 0 लिया तो 0 आया, साइन 30 लिया तो 1/2 आया, साइन 45 लिया तो 1/2 में 2 आया, साइन 60 लिया तो कड़ी में 3/2 आया, साइन 90 लिया तो 1 आया। इसका मतलब कि अगर कोण बढ़ रहा है तो साइन थीटा का मान भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो देखो पहले साइन 0 लिए तो 0 आ रहा है, अब साइन 90 ले लिए यानी कोण बढ़ा दिए, साइन 90 का मान 1 हो गया, तो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? सही बात है। इसका मतलब यदि कोण में थीटा में वृद्धि होगी तो साइन थीटा के मान में भी क्या होगी? वृद्धि होगी, और ये सही है। क्या है? सही है। सेकंड है कि अगर थीटा में वृद्धि हुई तो क्या कास थीटा में भी वृद्धि होगी? मतलब कि अगर थीटा के मान थीटा बढ़ेगा तो क्या कास थीटा में भी बढ़ोतरी होगी? तो देखो थीटा रखो 0 तो कास 0 का मान 0, कास 0 का मान 1, और अब अगर थीटा बढ़ा दो 90 तो कास 90 का मान हो गया 0। इसका मतलब अगर थीटा बढ़ा तो कास का मान घट रहा है, क्योंकि 0 पे 1 है, कास 0 का मान कितना 1 और कास 90 का मान 0 हो जा रहा है। यानी थीटा अगर बढ़ रहा है तो कास का मान घटता है, तो ये गलत है। ये क्या है? गलत है। थीटा का मान बढ़ता है तो कास का मान घटता है, क्योंकि कास 0 पे 1 होता है और कास 90 पे 0 हो जाता है, तो गलत है। क्या है गलत? थीटा के सभी मानों पर क्या साइन थीटा बराबर कास थीटा होता है? गलत है। अगर थीटा 0 रखो साइन 0 का मान 0 होता है, और कास 0 रख दो, यहाँ 0 रख दो तो कास 0 का मान 1 हो जाता है, तो गलत हो गया ना। यहाँ पर 0 रखूंगा तो 0 देगा, यहाँ पर 0 रखूंगा तो 1 देगा, तो गलत है। ये भी क्या है? गलत है। a बराबर 0 पर काट परिभाषित नहीं है। मतलब अगर हम काट 0 की बात करें तो काट 0 डिग्री क्या होता है? काट 0 डिग्री इनफाइनाइट होता है, मतलब परिभाषित नहीं होता है। तो ये भी क्या है? सही है। ये आपका सही है। आई होप आपको ये एक्सरसाइज पूरी तरीके से समझ में आई होगी। अगली एक्सरसाइज पे हम वीडियो करते हैं। और एक बात ध्यान दीजिए, हम नए सिलेबस पे आधारित, यूपी बोर्ड के नए सिलेबस पर आधारित ही एक्सरसाइज करवाएंगे। तो बिल्कुल आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पर कहीं पर आप जाएंगे तो पुराने सिलेबस पर वीडियो है, सब कुछ पढ़ाएगा, लेकिन यहाँ पर वही पढ़ाया जाएगा जो इस बार 2024 के पेपर में आएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब करिए चैनल में। थैंक यू।